Good afternoon, my dear students. Today we are going to start with our first prose chapter, lesson number 1, and the title, as you can see on the screen, is The Portrait of a Lady. When I say the portrait of a lady, the word portrait talks about a photograph, a big photo which has been framed up, and there is the title which says that the portrait is of a lady. If you see or refer your textbook, you'll come to know that the author of this chapter is Khushwant Singh. Khushwant Singh has been one of the renowned authors of India who has taken the literature, the creativity of writing to international level on behalf of India. Khushwant Singh was born in 1915 and he died in 2014. In this chapter, the author has actually represented the relationship between him and his late grandmother. He shows various transitions, various ups and downs that comes in the relationship between the two. Khushwant Singh draws here an interesting portrait of his grandmother. He presents her as a tender, loving, and deeply religious old lady. He says that his grandmother was an old woman. She was so old and her face was so wrinkled that it was difficult to believe she could ever have been young and pretty. यूजुअली बच्चों को ऐसा होता है जब वो अपने दादा दादी को देखते हैं और जब उन्हें देखकर कोई तीसरा व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे दादाजी अपने ज़माने में बहुत ही हैंडसम हुआ करते थे, तो ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए वो चीज़ समझनी या वो चीज़ जो है एब्जॉर्ब करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बचपन से दादा दादी को व्रिंकल्ड चेहरे के साथ, सफ़ेद दाढ़ी या सफ़ेद बालों के साथ ही देखा होता है. इट अपीयर्ड अनबिलीवेबल व्हेन the grandmother talked about the games she used to play in her childhood. Can you people imagine your grandmother playing games? No. हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को इमेजिन करना कि हमारी दादी कैसे खेलती होगी, क्योंकि हमारे दिमाग में उनकी एक इमेज है, वो इमेज जो हम बचपन से देखते आए हैं. तो यहाँ भी खुशवंत सिंह को बहुत अजीब लगता था उन्हें इमेजिन करने में कि कैसे उनकी दादी बचपन में कुछ खेला करती थी. Her hair was as white as snow, सफ़ेद बाल बिल्कुल. She had a little stoop in her back. मतलब अक्सर जब हम देखें एक उम्र हो जाने के बाद बुज़ुर्ग लोगों की पीछे से कमर में एक उपसा जाती है, जिसे हम कहते हैं स्टूप हो जाता है, राइट. मतलब थोड़ी बेंड होने की वजह से, थोड़ा झुकने की वजह से एक यू कैन से बहुत ही उपसा हुआ एरिया होता है कमर का, जिसमें वो थोड़े कुबड़े दिखते हैं, राइट. सो she had a little stoop in her back. She could be seen telling the beads of her rosary all the time. Rosary मतलब जो माला होती है जिससे हम अक्सर हमारे दादा दादी भगवान का नाम जपते हैं. बीड्स मतलब वो दाने जिससे पूरी माला बनी हुई होती है, तो वो अक्सर अपनी माला से जो है भगवान का नाम जपती रहती थी. खुशवंत सिंह ऑल्सो सेज दैट his grandmother was like the winter landscape in the mountains. वो कहते हैं कि मेरी दादी जी पूरी जो ओवरऑल लुक था वो बिल्कुल सर्दियों में एक पहाड़ी एरिया के स्केच पेंटिंग जैसा होता था, राइट. क्योंकि वहाँ पर जहाँ तक आपकी नज़र जाए उस पेंटिंग में सब कुछ प्योर वाइट और एकदम खामोश सा दिखता था, विथ पीस एंड कंटेंटमेंट. ओके. एंड now he says that कि my grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. दादाजी का जो फ़ोटो है जो अब नहीं रहे, उनकी फ़ोटो भी ड्राइंग रूम में लगी हुई है. ही वोर अ बिग टर्बन. अब क्योंकि खुशवंत सिंह एक सिख परिवार से थे तो उनके दादाजी भी एक सरदार जी थे, राइट. तो उन्होंने बिग पगड़ी जिसे टर्बन कहते हैं वो पहने और लूज फिटिंग क्लोथ्स, वहाँ का पहनावा जो होता है वो ढीले कुर्ते पजामों का होता है, तो वो पहना हुआ है उस फ़ोटो में. उनके दादाजी की लॉन्ग वाइट बियर्ड यानी दाढ़ी, राइट. ऑलमोस्ट वो दाढ़ी इतनी लंबी है कि उनकी छाती का जो पार्ट है वो कवर हो रहा है. एंड वो फ़ोटो में वो लगभग तो कम से कम 100 साल के दिख रहे हैं. He did not look the sort of a person who would have a wife or a children. उन्हें देखकर
खुशवंत सिंह जब छोटे थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि इस इतने बूढ़े व्यक्ति के बच्चे या बीवी कैसे हो सकते हैं, ही इज़ नॉट लुकिंग दैट गुड। इतने बूढ़े इंसान के तो केवल बहुत और बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, राइट। सो ही सेज़ दैट कि जिस तरह मेरे लिए मेरी दादी सब कहते हैं बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही प्यारी दिखा करती थी, तो ऐसे इंसान के साथ, इतने बूढ़े इंसान के साथ मेरी दादी ने क्यों शादी की होगी। तो ये जो थॉट है, राइट, ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब स्वीकार करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जैसे मैंने बताया, दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। तो दादी के बचपन के जो किस्से थे, खुशवंत सिंह जो हैं एज अ चाइल्ड वो एक मनोहर कहानियों की तरह ही लेते थे, उनको सच नहीं मानते थे। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, राइट, जो दादी हैं क्योंकि उम्र हो गई है